विंटर वैकेशंस, क्या विंटर जोन में, जिसमें कश्मीर संभाग आता है, कश्मीर संभाग के साथ में डोडा, रामबन, किश्तवाड़ और पुंछ का कुछ इलाका विंटर जोन में आता है। विंटर जोन का मतलब ये कि जिस इलाके में अक्टूबर नवंबर के महीने में फाइनल एग्जाम हुआ करते थे और उसके बाद नतीजे निकलते थे और उसके बाद दिसंबर के महीने में विंटर ब्रेक हुआ करती थी, सर्दियों की छुट्टियां पड़ती थी और उसके बाद जाकर स्कूल दोबारा से फरवरी में आकर खुला करता था या मार्च में खुलता था। ये विंटर ब्रेक हम जब स्टूडेंट्स हुआ करते थे, हम लोगों ने भी इस विंटर ब्रेक को बड़ा एंजॉय किया है। दिसंबर के महीने में हमारी छुट्टियां पड़ती और कई बार नवंबर के महीने में छुट्टियां पड़ती और मार्च तक हम इस छुट्टी को एंजॉय किया करते थे। अब इस बार चूंकि सेशन चेंज हुआ है, मार्च अप्रैल का सेशन अब पूरे जम्मू कश्मीर में लागू कर दिया गया है और कुछ एक इलाकों को छोड़कर बाकी सभी इलाकों में इम्तिहान मार्च अप्रैल में हुआ करेगा। ये जम्मू कश्मीर की सरकार ने तय किया है। अब विंटर जोन और समर जोन का कॉन्सेप्ट खत्म, अब पूरे जम्मू कश्मीर में समर जोन हुआ करेगा। यानी अब मार्च अप्रैल में आपका इम्तिहान होगा, मई जून में एडमिशन्स हुआ करेंगी और इसी तरीके से मई जून से आपका सेशन शुरू होगा, मार्च से सेशन शुरू होगा और मार्च में जाकर सेशन खत्म हो जाएगा। अब पूरे कश्मीर संभाग में एक परेशानी है लोगों को कि विंटर ब्रेक को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार क्या सोच रही है। हमारी बात प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आलोक कुमार से हुई। हमने उनसे यही सवाल पूछा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन कश्मीर तसद्दुक मीर ने जो एक स्टेटमेंट दिया है किसी एक एजेंसी को, उस स्टेटमेंट में उन्होंने ये कहा है कि विंटर ब्रेक नहीं होगी। विंटर ब्रेक इसलिए नहीं होगी क्योंकि सेशन तब्दील हो चुका है और विंटर ब्रेक को लेकर अभी तक जम्मू कश्मीर की सरकार ने कोई फैसला नहीं लिया है। जब हमने आलोक कुमार से पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि जहां तक सर्दियों की छुट्टियों का ताल्लुक है, चूंकि हमारा सेशन चेंज हुआ है, इस सेशन चेंज होने के कारण हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो, लेकिन दूसरी तरफ हम इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि कश्मीर संभाग में दिसंबर के बाद मौसम बहुत ठंडा हो जाता है और उसके बाद चिल्लई कलां चिल्लई खुर्द का भी, चिल्लई कलां चिल्लई खुर्द के 2 सीजन्स आते हैं, 2 फेजेस आते हैं। उन 2 फेजेस में बहुत ज़्यादा ठंड कश्मीर में होती है। बर्फबारी होने के बाद घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। उस कड़ाके की ठंड में छोटे बच्चों का और खासकर 8th क्लास तक के बच्चों का घर से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। 9th और 10th के बच्चे भी परेशान होते हैं। 11th 12th के बच्चों को लेकर भी डॉक्टर आजकल ये सजेशन देते हैं, डॉक्टर आजकल ये एडवाइस देते हैं कि कोशिश करें कि बच्चों को सर्दी का ज़्यादा एक्सपोजर ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंड भी बच्चों के लिए ठीक नहीं है। जब हमने उनसे बात की तो आलोक कुमार ने कहा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन, उन्होंने कहा जहां तक विंटर ब्रेक का ताल्लुक है, हमने स्कूल तो खुले रखने हैं, लेकिन हमने ये प्रिंसिपल्स के ऊपर रख छोड़ा है कि जहां पर किसी प्रिंसिपल को किसी इलाके में लगता है कि वाकई यहाँ ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और बच्चों के लिए स्कूल आना मुनासिब नहीं है, वहाँ पर प्रिंसिपल को ये अधिकार होगा कि वह अपने उस स्कूल में छुट्टी का ऐलान कर सकता है और जब तक वहाँ पर मौसम ठीक नहीं होता, मौसम साजगार नहीं होता, तब तक वहाँ पर छुट्टी रहेगी। लेकिन पूरे कश्मीर डिवीजन में, पूरे जम्मू डिवीजन में और जम्मू डिवीजन के उन इलाकों में जहाँ पर विंटर सेशन होता है, डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़, रामबन, बन्नी, उसके बाद पुंछ के कुछ इलाके और अन्य कई और इलाके जिन इलाकों में बर्फबारी होती है, ठंड होती है, दिसंबर से लेकर मार्च तक जहाँ बहुत ज़्यादा ठंड होती है, बर्फबारी होती है, रास्ते कट जाते हैं, उन इलाकों को लेकर उन्होंने कहा कि वहाँ पर भी हमारा फिलहाल यही रहेगा कि डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन को ये इख्तियार दिया गया है कि प्रिंसिपल के साथ कंसल्टेशन के बाद उन्हें जो फैसला ठीक लगता है वो फैसला ले सकते हैं, लेकिन हम स्कूलों को विंटर ब्रेक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद नहीं कर सकते हैं। वहीं पर जो पेरेंट्स हैं बच्चों के, खासकर वादी कश्मीर से, उनका ये कहना है कि कश्मीर में अक्टूबर के बाद, नवंबर के बाद ठंड जब बढ़ना शुरू होती है और खासकर जब बर्फबारी होती है, उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना नामुमकिन है, नहीं भेजा जा सकता। उस पर स्कूल एजुकेशन विभाग का ये कहना है कि पर्याप्त मात्रा में हीटिंग अरेंजमेंट जो है स्कूल के अधिकारियों को करना चाहिए ताकि बच्चे उस हीटिंग अरेंजमेंट में आराम से स्कूल में पढ़ाई कर सके। ये इसी तरीके से है, जब जम्मू में
मॉनसून का सीजन होता है या जब जम्मू में गर्मियां जबरदस्त होती हैं तो गर्मी 45 डिग्री से ऊपर जाती है, पेरेंट्स को परेशानी होती है। तो उसके चलते आपने जम्मू में भी देखा होगा कि बहुत बड़ी तादाद में स्कूल जो हैं वो एयर कंडीशनड हो चुके हैं, यानी एसी अंदर क्लासरूम में लगा हुआ है, बच्चों को गर्मी का एहसास भी नहीं होता। इसी तरीके से कश्मीर संभाग में भी स्कूलों को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार इन तमाम चीज़ों के बारे में भी सोच रही है। लेकिन फिलहाल प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आलोक कुमार ने ये कहा कि जहां तक हमारा सवाल है, हम स्कूल के चूंकि सेशन चेंज हो चुका है, हम नहीं चाहते कि बच्चों की पढ़ाई का नुकसान हो, उसको ध्यान में रखते हुए हमने प्रिंसिपलों को ये कहा है कि उनको अधिकार है कि वो जिस इलाके में समझते हैं कि उनके स्कूल में वाकई ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, बच्चों का स्कूल आना मुश्किल है और बच्चों का स्कूल में अगर वो स्कूल में पढ़ाई करना मुश्किल है, तो प्रिंसिपल अपने लेवल पर फैसला ले सकता है। लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी तक इसमें कोई ऑर्डर इशू नहीं किया गया। तो उसमें भी प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन आलोक कुमार ने कहा कि आधिकारिक तौर पर भी सोच विचार करके एक ऑर्डर इस बाबत इशू किया जाएगा। लेकिन फिलहाल के लिए उन्होंने यही कहा कि विंटर ब्रेक पूरे कश्मीर डिवीजन में और पूरे विंटर जोन में कहीं पर भी इस बार विंटर ब्रेक नहीं होगी। विंटर ब्रेक को लेकर जिस वक्त ऐसी सूरत हाल बनेगी कि ठंड बहुत ज़्यादा होगी, स्कूल आना या स्कूल में प्रेजेंट रहना मुश्किल होगा, तो उस समय सरकार फैसला लेगी और बच्चों की सेहत को और बच्चों की वेलबींग को ध्यान में रखते हुए सरकार उस समय इमीडिएटली फैसला लेगी। अब ये सेशन तो बदल दिए गए, जहां गर्मी का इलाज तो है, लेकिन ठंड के लिए आपकी मुसीबत ये हो जाती है कि जैसे डीसी गांधरबल ने एक ऑर्डर निकाला था जो बाद में उन्होंने विड्रॉ किया, हीटर गीजर को लेकर उन्होंने ऑर्डर निकाला, या डीसी डोडा ने एक ऑर्डर निकाला हीटर गीजर को लेकर। तो जब हीटर भी नहीं चलेगा, गीजर भी नहीं चलेगा, एसी भी नहीं चलेगा, तो कश्मीर की कड़ाके की ठंड में बच्चों के लिए क्लासरूम में पढ़ना लगभग नामुमकिन है। सरकार को दोबारा से अपने इस फैसले पर सोच विचार करना चाहिए। अगर विंटर ब्रेक को लेकर सरकार फैसला नहीं ले सकती है, कल जब सरकार समर ब्रेक देगी तो वो बच्चे जो विंटर जोन के हैं वो ये सवाल पूछेंगे, जब कड़ाके की ठंड पड़ रही थी, कड़ाके की ठंड पड़ रही थी तो आपने हमें ठंड में स्कूल आने के लिए कहा, और जम्मू में कड़ाके की गर्मी हुई तो आपने फौरन जो है कहा कि समर ब्रेक दे दी 2 महीने की। और आप ये जानते हैं कि जम्मू संभाग में समर ब्रेक तो होती ही होती है, और समर ब्रेक अगर होती है तो इसका मतलब जब सेशन मार्च अप्रैल से होगा तो भी समर ब्रेक होगी, लेकिन इस समर ब्रेक के बीच में विंटर ब्रेक नहीं होगी। जम्मू संभाग में इस समय मौसम बहुत अच्छा है, और इस अच्छे मौसम में आप ये भी जानते हैं कि कश्मीर डिवीजन से बड़ी तादाद में बच्चे जम्मू आते हैं और यहाँ कोचिंग सेंटरों में और बाकी इंस्टीट्यूशंस में पढ़ाई करते हैं, और ये टाइम उनका होता है जब कश्मीर में ठंड बहुत होती है, उन्हें जम्मू आकर पढ़ने का और पढ़ाई को कंटिन्यू रखने का मौका मिलता है। अब जब विंटर ब्रेक नहीं होगी तो वो बच्चे जो ठंड के कारण जम्मू आया करते थे और जम्मू में अपनी पढ़ाई को कोचिंग इंस्टीट्यूटों में और बाकी जगहों पर कंटिन्यू करते थे, अब वो बच्चे इस बार जम्मू नहीं आएंगे। ये भी जबरदस्त नुकसान है जम्मू संभाग को। और ये जो विंटर ब्रेक और समर ब्रेक का है, इसकी जब डिवीजन की गई थी, जब बाइफरकेशन की गई थी, तब उस समय भी यहाँ के जो बुद्धिजीवी लोग थे उनका ये मानना था कि दोनों जगहों पर चूंकि सीजन अलग अलग है, जम्मू में गर्मी के सीजन में छुट्टी करना जरूरी है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और छोटे बच्चों के लिए खासकर 8th क्लास तक जो बच्चे हैं, अब तो 10th क्लास तक के जो बच्चे हैं, उनके लिए स्कूल आना और स्कूल में क्लासरूम में बैठकर पढ़ाई करना जरा मुश्किल हो जाता है। इसी तरीके से कश्मीर संभाग में छोटे बच्चों के लिए स्कूल आना और स्कूल में बैठकर पढ़ाई करना जरा मुश्किल है। अगर सरकार इसको ऑनलाइन माध्यम में ले जाती है, ये ऑनलाइन मीडियम से पढ़ाई कराती है, तो समझा जा सकता है कि आप विंटर ब्रेक ना भी करें, बच्चे जहां पर भी होंगे अपनी क्लास अटेंड करेंगे। लेकिन अगर विंटर ब्रेक नहीं करते हैं और बच्चों को स्कूल आने पर मजबूर करते हैं और उसके बीच में अगर कहीं कोई हादसा हो गया तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार होगी। ये उन माँ बाप का कहना है जो इस बात से चिंतित है कि हर साल विंटर ब्रेक हुआ करती थी, अब इस साल से विंटर ब्रेक भी खत्म कर दी गई है। अब देखना ही होगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन ने ये कहा कि हम पेरेंट्स के कंसर्न को भी महत्व देते हैं, इंपॉर्टेंस देते हैं, लेकिन दूसरी तरफ सरकार के फैसले का पालन करना भी हमारी जिम्मेदारी है। हम कोशिश करेंगे कि सरकार का फैसला भी इंप्लीमेंट हो और लोगों को दिक्कत और परेशानी का सामना भी ना करना पड़े। उसके लिए जो वाया मीडिया निकलेगा
उसके लिए जो रास्ता निकलेगा वो रास्ता निकालने की पूरी कोशिश की जाएगी और वो फैसला लिया जाएगा जिससे जम्मू संभाग और कश्मीर संभाग दोनों संभागों के बच्चों का फायदा हो। लेकिन फिलहाल के लिए खबर यही कि कश्मीर डिवीजन में और पूरे विंटर जोन में इस बार सर्दियों की छुट्टियां नहीं होगी और सर्दियों की छुट्टियों को लेकर अब ये स्कूलों पर छोड़ दिया गया है और प्रिंसिपल्स पर छोड़ दिया गया है कि अपने अपने इलाके के मौसम और अपने अपने इलाके की ठंड के हिसाब से वो फैसला लेंगे कि उन्हें छुट्टी करनी है या नहीं करनी है। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तसद्दुक मीर ने भी इस सिलसिले में उन्होंने बातचीत की है एक एजेंसी के साथ। उन्होंने अपनी उस बातचीत में भी यही कहा है कि विंटर ब्रेक नहीं होगी। अब सरकार ने फैसला तो ले लिया, प्रिंसिपल सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन तो ऑलरेडी कह चुके कि हम इसमें कोशिश करेंगे कि कोई रास्ता निकाला जाए जिसमें पेरेंट्स की जो परेशानी है उसको भी रिड्रेस किया जाए और सरकार के फैसले को भी इंप्लीमेंट करवाया जाए।